क्या मालवा निमाड़ में कांग्रेस वापसी कर पाएगी या बीजेपी और मजबूत होगी? क्या लगता है आपको? देखिए, मैं ब्रजेश जी, मेरा मानना यह है कि कांग्रेस के पास किसी जमाने में मालवा निमाड़ में बहुत अच्छे लीडर हुआ करते थे। अभी भी उनका नेता प्रतिपक्ष, उनके जो नेता प्रतिपक्ष है वो उसी बेल्ट से आते हैं, उमंग सिंगार जी। लेकिन हुआ क्या है कि कांग्रेस ने बीते 10-20 सालों में, 25 सालों में, जब भी वो सरकार में रहे, 70 के दशक में, 80 के दशक में, 90 के दशक में, हम्म। तो आदिवासियों को सिर्फ इतना किया कि या तो उनका प्रदेश अध्यक्ष बना दिया हम्म। कांतिलाल जी भूरिया को, या उप मुख्यमंत्री आदिवासी किसी को बना दिया, और वहां आके ये मान लिया कि आदिवासियों का भला हो गया। जमीन पे बहुत ज्यादा काम नहीं किया। अदरवाइज उनके पास इतने सारे, किसी जमाने में मुझे अच्छे से याद है, 1971 में मैं आदिवासी जिले में ही रहता था, 1971। जिस उम्मीदवार का नाम घोषित होता था आदिवासी उस जिले से, तो माना जाता था कि परिणाम घोषित हो गया, मैं नाम बता देता हूँ, मगन सिंह पटेल, उस जमाने के किसी पॉलिटिशियन से पूछ लेना। हम्म। उसी अलीराजपुर जिले में कांग्रेस को जीतने में पसीने आ रहे हैं। उसी झाबुआ जिले में कांग्रेस को जीतने में पसीने आ रहे हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मेरा ही मानना है, कांग्रेस अगर 2 साल पहले जागी है, आज भी आप देखिए मालवा निमाड़ में उनके पास कुक्षी है, उनके पास सरदारपुर है, उनके पास गंधवानी है, उनके पास धार तो खैर थोड़ा शहरी इलाका आ जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा, ज्यादातर सीटें कांग्रेस के पास है। लेकिन हो क्या रहा है कि जैसे 2018 में इनके पास सरकार आई, अभी 20.5 साल से, तो 19.5-20 साल से तो सरकार में नहीं है। तो सत्ता में रहते हुए जो काम आप किसी पक्ष के लिए, किसी वर्ग के लिए कर सकते हो, वो विपक्ष में रह के नहीं कर सकते। हम्म। जब ये 2018 में आए थे, और 2018 में मालवा निमाड़ से इन्होंने बम्पर, कांग्रेस ने बम्पर सीटें हासिल की थी। मुझे याद नहीं पड़ रहा, एक आध धार वगैरह में शायद विक्रम वर्मा जी 35 या थी ना, आंकड़ा वो जी, 35 था। 35 था। तो तब अगर ये उस नब्ज को पकड़ लेते, इनके पास आदिवासी लीडर है, आदिवासी प्रदेश लेकिन अब अध्यक्ष तो वो रहे हैं, कह रहे हैं आदिवासी कि उप साहब हमारी मुख्यमंत्री। सरकार चोरी हो गई थी, हम क्या करते, कर ही नहीं पाए, समय नहीं था हमारे पास। देखिए, मेरा मानना यह है ब्रजेश जी कि अगर आपकी सरकार चोरी हो रही है तो ये आपके संगठन की कमजोरी है। आपका अपनी पार्टी पे नियंत्रण नहीं है, आपका अपने लोगों पे नियंत्रण नहीं है, या आप खुद उन्हें अपमानित कर रहे हैं कि वो इतने सस्ते थे कि बिक गए। ये सब चीजें बहुत बात की कहानियां हैं, क्योंकि ये सब होता रहता है। लेकिन इनके पास कालांतर में उप मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी नेता प्रतिपक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष 2-3 बार कांतिलाल भूरिया रहे हैं। इनको आदिवासियों की जरूरतें, मुसीबतें, संस्कार, त्योहार, सबका नॉलेज है, सबकी जानकारियां होना नहीं तो चाहिए, आप ये होंगी कहना ही। चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दीजिए अभी उमंग सिंगार को, आपको वहां पे बढ़त मिल जाएगी, ऐसा आपका अंदेशा कि पहले नेता ऐसे थे, खड़े हो जाते तो जीतते हो जाती थी। हाँ, कांग्रेस, अब ये कांग्रेस का इंटरनल मामला, उनका संगठन क्या तय करता है, क्योंकि कांग्रेस में तो बहुत छोटे छोटे नहीं तो अब टापू नेता बने हुए हैं। प्रतिपक्ष तो बना ही दिया, और क्या कर सकते हैं, अभी तो यही कर सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष भी मजबूत हैं उनके, नो डाउट, वो बड़े आक्रामक है, मैं जानता हूँ। लेकिन अब ये कांग्रेस की नीति रीति है कि वो पहले से मुख्यमंत्री घोषित करते हैं, या जब भी नहीं चुनाव तो आएंगे कैसे तब करेंगे, या आदिवासी करते क्षेत्र भी में हैं मजबूत ये। होगी, कुछ तो गणित होगा कि कैसे भरोसा करेंगे आदिवासी कांग्रेस पर। नहीं, भरोसा तो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास, उनको सिवाय अभी उनके बीच जाने के अलावा इनके पास कुछ है नहीं। हम्म। बीजेपी सत्ता में, वो बिरसा मुंडा की जयंती, गौरव दिवस मनाने लगते हैं, वो मनाने ही लगे हैं, मतलब 15 नवंबर को हर बार होता ही है। हम्म। तो वो आदिवासियों के सरदार पर अपना अवार्ड देने लगे हैं, आदिवासियों के जो भी स्टार हैं, सितारे हैं, उन लोगों को। तो उनके पास सरकार है। और देखिए, जहां जहां हम पिछले अभी 2, 4, 5, 10 चुनाव देख ले, जहां सरकारें होती है, वो आखिरी के 2-4 महीनों में एक ऐसा दाव चलती है कि बाकी का विपक्ष अपने आप, तरीका कुछ भी हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, कोई सी भी हो, ठीक उनके है। अपने तरीके। तो ये सत्ता में रहने का बीजेपी को फायदा फायदा है। तो मिलता है, रितेश जी मिलेगा। सत्ता में वो हैं, फायदा निश्चित तौर पर उनको मिलेगा। और क्या सिर्फ आश्वासनों के झुंझुनों से, आरोप के झुंझुने से आप आदिवासियों का भरोसा जीत जाएंगे और खाई इतनी जो गहरी हो गई है पाट पाएंगे, क्योंकि उनके पास तो देने को बहुत कुछ है। हम निरंतर धरातल पर काम कर रहे हैं और यही कर सकते हैं। कांग्रेस लगातार संगठन को मजबूत करने की तरफ काम कर रही है, और जो भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों पर अत्याचार का जो आंकड़ा बढ़ा है, उसका पर्दाफाश करना, और कांग्रेस को कोसने से भाजपा नहीं होने वाला। दोनों ही पार्टियों की एक बात, अगर अपार्ट फॉर पॉलिटिक्स की बात करूंगा मैं ब्रजेश जी, तो ये कहना चाहूंगा, दोनों ही पार्टियों का मूल सिद्धांत होना चाहिए कि जो भी व्यक्ति अंत्योदय पे खड़ा है, आदिवासी शोषित और वंचित समाज का व्यक्ति है, उसके उद्धार की, उसको मनोकामना उसकी पूर्ण करनी चाहिए। परंतु आज भारतीय जनता पार्टी ने मात्र आदिवासियों को एक वोट बैंक की राजनीति में शामिल करके मात्र उनको झुंझुना बजाकर उनका उपयोग किया जा रहा है। और आने वाले समय में लेकिन कांग्रेस अभी ललित जी कह रहे थे ना, रितेश जी, कि आप सत्ता में आए तो आपने कुछ किया नहीं, करते तो भरोसा ज्यादा जागृत होता आप पर।
ये तो आपके पास आधे घंटे की डिबेट में समय नहीं, वरना मैं पॉइंट बता दें कि कांग्रेस ने क्या किया और क्या नहीं किया। और आज भी आदिवासियों के लिए जिस तरह से कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है, 18 महीने के तो 2-4 गिना ही सकते हो महत्वपूर्ण, पूरी अगर फहरिस्त मत गिनाइए। अगर भारतीय जनता पार्टी ने अगर ये लड़ाई लड़ी होती तो आज आदिवासियों की जो दलीय स्थिति है, जो उनकी स्थिति है, चाहे आर्थिक हो चाहे सामाजिक हो, उसमें कुछ ना कुछ उत्थान जरूर हो गया होता।